दिल्ली सरकार ने एक बार फिर दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, जिससे दिल्ली वासी इस साल भी दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं जला पाएंगे। यह फैसला सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा करते हुए कहा कि इस बार न केवल पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, बल्कि ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। यह प्रतिबंध जनवरी 2025 तक जारी रहेगा, ताकि सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। चलिए बात करते हैं कि प्रदूषण और पटाखों के बीच क्या संबंध है, जो ये हर बार हमें देखने को और सुनने को मिलता है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। खासकर दिवाली के समय पटाखे जलाने से हवा में प्रदूषक कणों का स्तर अचानक बहुत बढ़ जाता है। पटाखों से निकलने वाले धुएं में हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कणीय पदार्थ PM2.5 होते हैं, जो न केवल वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डालते हैं। विशेषकर अस्थमा और अन्य श्वसन रोगों से पीड़ित लोगों के लिए यह प्रदूषण बहुत घातक हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में दिवाली के बाद दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई थी कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इस साल भी पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध उत्पादन से लेकर बिक्री और उपयोग तक के सभी पहलुओं को कवर करता है। सरकार की कार्रवाई और योजना की बात करें तो दिल्ली सरकार का यह कदम शीतकालीन प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। गोपाल राय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर सख्ती से कार्य किया जाएगा। पटाखों के अवैध बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें अधिकारियों की टीमें शहर भर में नजर रखेंगी और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गोपाल राय ने यह भी बताया कि सरकार 21 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित एक विंटर एक्शन प्लान बना रही है। ये योजना सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए बनाई जा रही है और इसमें कई महत्वपूर्ण उपाय शामिल होंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी ये योजना विशेष रूप से यातायात उद्योगों, कंस्ट्रक्शन साइट्स और कचरा जलाने जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगी, जो प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं। विंटर एक्शन प्लान की अगर बात की जाए तो गोपाल राय ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा था, सचिवालय में इस मुद्दे पर सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई है। इस बैठक में शीतकालीन प्रदूषण से निपटने के लिए 21 बिंदुओं पर आधारित योजना पर चर्चा की गई। इस कार्य योजना में प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। नंबर 1, यातायात से जुड़े प्रदूषण को नियंत्रित करना। दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। सड़कों पर जाम की समस्या को दूर करने और वाहनों के धुएं को नियंत्रित करने के लिए अधिक निरीक्षण किया जाएगा। पराली जलाने की भी समस्या है। हर साल सर्दियों में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली की हवा और भी खराब हो जाती है। इसके लिए दिल्ली सरकार आसपास के राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि पराली जलाने पर रोक लगाई जा सके। कंस्ट्रक्शन साइट्स और औद्योगिक प्रदूषण की भी बात कर लें तो कंस्ट्रक्शन साइट्स और उद्योगों से होने वाले धूल और धुएं पर भी सख्ती से नजर रखी जाएगी। सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल नियंत्रण के उपायों का पालन अनिवार्य होगा और जिन उद्योगों से प्रदूषण फैलता है उन पर कार्रवाई की जाएगी। कचरा जलाने पर भी सख्ती होगी। दिल्ली में खुले में कचरा जलाना प्रदूषण का एक और बड़ा कारण है। इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और निगरानी टीमें नियमित रूप से शहर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करेंगी। ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन ऐप। पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली सरकार अपने ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन ऐप का इस्तेमाल करेगी। ग्रीन ऐप के जरिए लोग अपने आसपास प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की जानकारी दे सकते हैं और ग्रीन वॉर रूम के जरिए सरकार इन समस्याओं का समाधान करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगी। चलिए बात कर लें कि दिल्ली में पिछले वर्षों का अनुभव कैसा रहा। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी प्रदूषण के स्तर में खास कमी नहीं आई थी। हालांकि पटाखों का उपयोग कम हुआ था, लेकिन पराली जलाने अन्य स्रोतों से प्रदूषण का स्तर दिवाली के बाद भी खतरनाक स्तर पर बना रहा। फिर भी सरकार का यह मानना है कि हर छोटे कदम से प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और पटाखों पर प्रतिबंध इसी दिशा में एक आवश्यक कदम है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाला प्रदूषण न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। हवा की खराब गुणवत्ता का प्रभाव न केवल दिल्ली के निवासियों बल्कि आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय किया जाए। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला कितना सही है और कितना गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।